बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था, तो आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और साथ में बताता चलूं कि हमारा पास वेक्टर प्रोडक्ट है, ये एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर्स को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप आसानी देख सकें। तो चलिए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied to give a vector quantity, then the product of vector is called vector या क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हम उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमें जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। जब इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कि ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और साथ ही एन, ये एन एक यूनिट वेक्टर है। अब ये देखिए, हमारे पास जो ए है और बी, ये हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड और ये बी की मैग्नीट्यूड, जबकि जो थीटा है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फिगर्स में देखें तो हमारे पास एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर ए है, इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब हमारे पास जो एन था एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जो है ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक प्लेन में हमारे पास टू वेक्टर्स है ए एंड बी और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें वेक्टर प्रोडक्ट की, तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास होता है टॉर्क, यहाँ पर देखें तो जिस तरह से हमारे पास एक टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है, टॉर्क को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट की इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि शो दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नॉन कम्यूटेटिव। जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है एक नॉन कम्यूटेटिव होता है। हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखा था कि वो उसकी जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव थी। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात बिल्कुल गलत है। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अभी हम प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर है बी है। तो जिस तरह से आप ये फिगर में देख सकते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी को देखें तो ये हमारा जो यूनिट वेक्टर है बिल्कुल एक परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये दो प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ए बी साइन थीटा और साथ ही एन यूनिट वेक्टर। अगर इस तरह से हम बी क्रॉस ए करें, फिर देखिए बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारे पास आता है बी ए साइन थीटा। इस तरह से अगर इसका यूनिट वेक्टर हम एम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें जिस तरह से अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारी जो हमारा यूनिट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी। ठीक है, जब उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी तो ये इसके साथ पॉजिटिव साइन था। ठीक है, अगर देखें तो हमारा जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए में जो यूनिट वेक्टर उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। बी क्रॉस ए को हम लिखेंगे नेगेटिव ए बी साइन थीटा। ठीक है, सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए क्रॉस बी। तो इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि हमारी जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, ये देखें वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये देखें, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, जो अभी हमने प्रूफ किया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एंगल जो है वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जब एंगल के दरमियान 90 डिग्री का होगा तो हमें वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा। किस तरह से, ये देखें, इफ द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, अगर हमारे पास वेक्टर्स ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब ए बी साइन थीटा, थीटा हमारे पास होगा 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। जब हम जानते हैं कि साइन 90 पे 1 होता है।
ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी। तो ये एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी। इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी देखें, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज द नल वेक्टर। अब नल वेक्टर के हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि नल वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है, यानी कि जो वेक्टर जीरो के इक्वल होता है उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब वो कहता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो नल वेक्टर आता है, यानी कि जीरो आता है। वो कैसे? ये देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए एंड बी है, ठीक है, तो अगर हम उनको क्रॉस करें ए क्रॉस बी तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा। चाहे अगर वो पैरेलल होगा, यानी कि दो वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ये वाला है, इस तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा वेक्टर है इस तरह से, तो इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सो हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। तो हमारा जब पैरेलल वेक्टर होंगे तो आंसर 0 होगा। इस तरह से एंटी पैरेलल देखें तो एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 180 पुट करें तो इसका मतलब है तब भी साइन 180 पे भी 0 होता है, सो ए क्रॉस बी तब भी 0 होगा। तो हमारा ये प्रूफ हुआ कि हमारा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल इज ए नल वेक्टर, ठीक है। इनका आंसर जो होगा वो 0 आएगा। तो ये तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। सो ये देखे, साथ ही देखे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर हमारे पास जब हम पुट करते हैं तो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे के क्रॉस के, हमारा आंसर 0 आएगा। यानी कि अगर सिमिलर जो कंपोनेंट होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब उनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। अगर वो ऑपोजिट होंगे, यानी कि आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के, तो हमारा आंसर उस लिहाज से आएगा, यानी कि आई क्रॉस जे आएगा तो हमारा आंसर के, और जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई तो हमारा आंसर जे आएगा, ठीक है। ये इस तरह से आता है क्योंकि अगर आई क्रॉस आई करेंगे तो ये हमारे पास सिमिलर है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री का होता है। एंगल 0 डिग्री के होने की वजह से हमारा आंसर जो है वो साइन 0 पे 0 होता है। सो इसीलिए आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे के क्रॉस के हमारा 0 होता है, ठीक है, 0 के इक्वल होता है। और आई क्रॉस जे जो है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हम जानते हैं कि जो कॉम्पोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है कि एंगल 90 डिग्री का होगा और साइन 90 पे 1 होता है। सो इसलिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हमारा के आता है, और जे क्रॉस के हमारा आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। और ये सिंपली ए क्रॉस बी जस्ट वेक्टर्स उनके लिखे हुए कंपोनेंट उनको मल्टीप्लाई किया हुआ। तो यहाँ पर देखा तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, फोर प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। यानी कि अगर ए वेक्टर है तो अगर उसके ए के साथ, यानी कि ए को ही हम मल्टीप्लाई करें, ए क्रॉस ए करें, यानी कि वेक्टर का इट्स का प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो हमारा आंसर 0 आता है, यानी कि नल वेक्टर हमें मिलता है। वो कैसे? क्योंकि देखें, अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि ए की मैग्नीट्यूड और साथ साइन 0 डिग्री, साइन 0 पे 0 होता है, सो हमारा आंसर नल वेक्टर आएगा, ठीक है। जिस तरह से आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे हमारा 0 होता है, इस तरह से अगर दो वेक्टर्स इटसेल्फ को प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस ए लें, तो हमारा आंसर 0 आएगा। और इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टीज है वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें ए क्रॉस बी, अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ए क्रॉस बी, यानी कि ए के अगर कंपोनेंट 3 कंपोनेंट में लिखें, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, इस तरह से बी के भी कंपोनेंट लिखें, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक इस तरह से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो हमें ए वेक्टर गिवन होता है और बी वेक्टर गिवन होता है, तो आप जब उसका यानी कि प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके सिंपली जो वैल्यू होती है वो आपने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू। तो ये थी 5 प्रॉपर्टी। इस तरह से इसकी लास्ट जो 6 प्रॉपर्टी है वो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी टू एडजेसेंट साइड्स। जो मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी अगर करें तो ये उनकी जो मैग्नीट्यूड आएगी ना, तो वो एक कंप्लीट एरिया होगा, यानी कि वो एक हमारा कोई भी एरिया है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो पूरे एरिया का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी 6 प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका आगे वाला चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो